जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का पहला काम है जितना भी हमको जहां से जानकारी मिल सके आपको जानकारी लेना है। सबसे आप लोगों का इस समय सबसे बड़ा जो काम है, चाहे डॉक्यूमेंट, जैसे देखिए मैं लिखा हूं मेडिकल डॉक्यूमेंट लिस्ट। आप देखिए एक जगह नहीं 10 वीडियो देखिए, 20 वीडियो देखिए, लेकिन आपको जानकारी है तो एक बार नहीं 2 बार जो है उसको रिपीट करिए। देखिए जानकारी, कहीं शंका है जानकारी करने का प्रयास करिए, क्योंकि सबसे बड़ा इस समय हमारा काम पढ़ाई, जो भी सफल अभ्यर्थी हैं पढ़ाई छोड़ के हमारा जो है इसी पे लगना है। जो भी जैसे भी जानकारी हमें जो मिल रही है हमको लेना है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको इस वीडियो में मेडिकल डॉक्यूमेंट लिस्ट और उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग से संबंधित भी बात बताएंगे, ट्रेनिंग पर कब तक आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो को देखिए, हालांकि आप कहीं भी देखे होंगे मेडिकल डॉक्यूमेंट लिस्ट या ट्रेनिंग संबंधित वीडियो को देखिए, कुछ जरूर कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो हमारी वीडियो में मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुछ ना कुछ आपको नया जरूर देखने को मिलेगा, देखे होंगे उसके बाद भी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो मैं आपको लिखा हूं पॉइंट्स, ये जो है आपका मेडिकल में ये जो डॉक्यूमेंट लगता है पूरा लिस्ट है। तो यहां पे सबसे पहले चलेंगे तो आपका जो है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। अब शैक्षणिक योग्यता हमारा प्रमाण पत्र, हम जानते हैं कि हमारी भर्ती जो है 12th पास पे है, 12वीं पास जिसने किया, फॉर्म अप्लाई किया, तो आप हाई स्कूल और 12th की मार्कशीट सनद जो भी है आपका कागज, हाई स्कूल और इंटर दोनों का यहाँ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हो गया ये आपका। अब कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, कोई और डिप्लोमा किया है तो ले जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको रोका जाएगा। आप ले लीजिएगा, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, एक्स्ट्रा आपके पास डिग्री है जो भी, तो आप सभी लेके जाना, लेकिन आपको शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इतना प्रमाण पत्र मिनिमम आपको ले जाना ही ले जाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जब आगे चलेंगे तो यहां पे चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो चरित्र प्रमाण पत्र यहां पे लिखा है आगे, कागज में जो नोटिस आता है उसमें लिखा रहता है कि अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जो निर्गत हमारा चरित्र प्रमाण पत्र होगा वही जो है मान्य होगा, वही आपको चरित्र प्रमाण पत्र लाना। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का यहीं पे डाउट होता है, शैक्षणिक योग्यता तो ठीक हो गई, चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्थान से लाना है तो कौन से? मान लो कि हमने 12th किया, हमने ग्रेजुएशन किया, हमने बीएससी किया, बीए किया, हमने डिप्लोमा किया, कौन से वाला से? तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहला बात, ये जो हमारा चरित्र प्रमाण पत्र लगता है तो अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा, मतलब इसका अब मतलब ये हो कि हमने जहां से 12वीं पास किया है, हमने जहां से इंटर पास किया है, हमने जहां से 10+2 पास किया है, वहां का हमको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, वही हमको चरित्र प्रमाण। इस भर्ती के अकॉर्डिंग जो 60,244 आपकी भर्ती है, इसके अकॉर्डिंग आपकी योग्यता जो है 12वीं पास ही मांगा है, तो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान जो है आपका 12वीं हुआ, उसी का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। इस भर्ती के अकॉर्डिंग आपने बाद में क्या किया, यूजी किया, पीजी किया, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, पॉलिटेक्निक किया, हमें कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर। हमारा जो है 60,244 भर्ती का अंतिम जो है क्या योग्यता है, 12वीं, बस तो 12वीं का आपको चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहां पे आपको निवास प्रमाण पत्र ले लेना है, जैसा कि आप लोगों ने डीवी में हुआ है, इसमें कोई। यहां पे आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी यानी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण मतलब जो भी है SC ST OBC EWS जो भी है अपना आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, ठीक है। अब यहां से उसके बाद देखिए ये जितने भी आपको सबसे पहले बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट की 2 प्रतियां, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट की 2 प्रतियां आपको ले जानी है, स्व प्रमाणित। मूल तो आपको ले जाना ही है, जितना भी डॉक्यूमेंट आपको मूल लेता है मूल रूप में उसको ले जाना है, लेकिन उसकी 2 प्रतियां आपकी फोटो जेरॉक्स रखना है, जो स्व प्रमाणित मतलब खुद से प्रमाणित, अपना जो है उस पे सिग्नेचर करेंगे डॉक्यूमेंट पे, जो आपकी जो है जेरॉक्स होगी उस पे, मूल रूप पे नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चे जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं, क्योंकि जब मैं एक बार बताया था तो बहुत सारे बच्चों का यही गांव का चरित्र प्रमाण पत्र। हालांकि ये गांव का चरित्र प्रमाण पत्र, एक गांव का जो है होता है हमारा निवास प्रमाण पत्र, जो है गांव का प्रधान द्वारा बनाया जाता है निवास प्रमाण पत्र, उसको भी बनवा लेना। यहाँ पे ये गांव का चरित्र प्रमाण पत्र, अब देखो यहाँ पे पहले ये देख लो, इसमें गांव के चरित्र प्रमाण पत्र का वास्तव में
जो भर्ती बोर्ड द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है वो किस तरह से स्टेटमेंट है। देखो यहां पे आपका जो है ग्राम आबलिक मोहल्ले के संभ्रांत 2 व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थियों को भली भांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। ठीक है, निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, ये देख लिए शब्द ना, ये जो है उधर से टाइप करके जो आया लेटर भर्ती बोर्ड की तरफ से, ये है, ये हमारे द्वारा नहीं, ये शब्द होता है तो वही मैं शार्ट में लिख दिया हूं गांव का चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो फॉर्मेट कहां, फॉर्मेट भी देखो, इसलिए मैं बोला कि कुछ नया चीज देखें, ये फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट में आपके गांव के जो भी आपको नजदीकी हैं, जानने वाले हैं, अच्छे आदमी हैं, उनसे आप जो है इस फॉर्मेट में इस तरह से जो है उसमें पूरा भर देना है, उनसे साइन करा लेना, बस इतना ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांव का ये जो आपका संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा, देखे ना संभ्रांत व्यक्ति लिखा है, बस वही। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जानी है, हालांकि अधिक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। स्टाम्प शपथ पत्र, देखो 10 रुपए का जो आएगा, यहां पे देखिए 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प शपथ पत्र। अब देखो ये यहां से, अब इसको हम कहां से, इसका फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट कहां से डाउनलोड करेंगे, तो देखो यहां से, अब यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो है यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस .gov.in, आप जाओगे इस वेबसाइट पे, आप जब विजिट करोगे तो इस पे जाओगे तो आप एक सर्कुलर बन के ऑप्शन रहेगा, ठीक है, एक सर्कुलर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। जैसे ही आप इसको विजिट करेंगे तो एक सर्कुलर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जब आप सर्कुलर पे क्लिक करोगे तो आपको वहां से इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, भटकना नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, इस वेबसाइट को गूगल में सर्च करें, इसमें जाके विजिट करिए, आपको सर्कुलर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको जो है ये स्टाम्प शपथ पत्र का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, जैसे ही डाउनलोड करोगे तो इस फॉर्मेट को ले जाके स्टाम्प पे अपना जो है टाइप करा लेना, फॉर्मेट बनवा लेना, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो बहुत सारे बच्चों को जो है देखिए ये पॉइंट और ये 3 पॉइंट जो है बहुत बच्चों के मन में शंका बनी रहती है, हम लोग को भी मन में बनी रहती है, इसीलिए मैं ये आपको लेकर आया। अब फोटोयुक्त पहचान पत्र, देखो फोटोयुक्त में पहचान पत्र में ऐसा नहीं है कि केवल आधार कार्ड ही, देखो इसमें लिखा है फोटोयुक्त पहचान पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। फोटोयुक्त पहचान पत्र हो गया। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बच्चों का डाउट होगा हमें कमेंट में जब बताना, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चों का हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे मैसेज छोड़ते हैं, वॉइस कॉलिंग भी करते हैं, तो मैं बात करता हूं और जवाब भी देता हूं, तो आप लोग भी मैसेज करना हो कर दीजिए। अब बात आ जाती है दोस्तों ट्रेनिंग पर कब तक। देखो मैं रियली बता रहा हूं, एक सच्चाई आपको बता रहा हूं, जो ट्रेनिंग की आपको तैयारियां है इतनी तेज है, देखिए अब यहां पे हमसे एविडेंस, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने को मत मांगना, कुछ चीजें होती है कि केवल बस आप जानिए, कुछ उसका एविडेंस नहीं मांगा जाता है, तो ये सब मत करिएगा। आपकी ट्रेनिंग कब तक की जो प्रक्रिया है, आप हमारे हिसाब से तो मई नहीं, हमारे हिसाब से नहीं, मई में आप जो है जेटीसी के लिए चले जाओगे, सॉरी यहां पे जेटीसी के लिए चले जाओगे, जो आपकी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर होती है, जो आपका 30 दिन की होती है, ठीक है। आप मई में जेटीसी के लिए जो है चले जाओगे। आप सभी लोग, तैयारियां इतनी, हमारे यहां भी पूरी तैयारियां हो चुकी है, मान के चलो पूरी, बस एकदम आखिरी पड़ाव पे है। तो आपका मेडिकल जैसे होगा तब तक यहाँ पे जो है पूरी तैयारियां हो जाएगी, मेडिकल आपका जैसे होगा इधर तैयारियां पूरी, आपको तुरंत जो है जेटीसी पे भेज दिया जाए। अब मई में भेजने का मतलब दोस्तों जो है थोड़ा 10 दिन 12 दिन इधर उधर हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आप जो है तैयारियां आपकी बहुत जोर शोर पे आखिरी पड़ाव पे है, क्योंकि आपका प्रोसेस भी अब आखिरी पड़ाव पे है, बस मेडिकल होना है, मेडिकल के बाद तुरंत आपको भेज दिया जाएगा। तो ये है एकदम बिल्कुल सच्चाई है ये सारी चीजें। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न जिन भी बच्चों का, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और देखिए जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, जो भी भर्ती नहीं आती है वो है, तो आप लोगों को सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जो भी सूचना रहता है मैं आकर डालता हूँ, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जो भी नहीं जुड़े हैं, आपका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दोनों चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है।